नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना के क़याम का क़तई फैसला। हैदराबाद 10 साल के लिए मुश्तरका दारुल हुकूमत। तूफान लहर साहिल से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया। साहली अजला और तेलंगाना में शदीद बारिश और मौसम इंतहाई सर्द। अबू सालम को जाली पासपोर्ट मुकदमे में 7 साल सजाए कैद। कौन बनेगा करोड़पति 2013 में? फेरोज फातिमा पहली खातून करोड़पति। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजारती ग्रुप ने 10 अजला पर मुश्तमिल अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का क़तई फैसला किया। तौक़्क़े है कि रिपोर्ट 4 दिसंबर को मरकजी काबीना में पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे की ज़ेर क़यादत वजारती ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट को कामिल तौर पर खतियत दे दी है। तेलंगाना बहुत जल्द इस मुल्क की 29वीं रियासत बनकर उभरेगा। 10 साल तक के लिए हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर मरकज़ के सुपुर्द कर दिया गया है। ग्रुप ने हैदराबाद को मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने और रायल तेलंगाना के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में तेलंगाना बिल पेश किया जाएगा। दोनों इलाकों के अवाम को रियासत की तकसीम काबिल कबूल बनाने के लिए लम्हा आखिर तक रिपोर्ट में तब्दीली की गुंजाइश फराहम की गई है। मरकजी काबीना 4 दिसंबर को तेलंगाना बिल की मंजूरी देगी। नॉर्थ ब्लॉक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अरकान चिदम्बरम, जयराम रमेश और सुशील कुमार शिंदे ने अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए क़तई शक्ल देने के लिए तमाम पहलुओं पर गौर किया है। 29 नवंबर को कांग्रेस कोर कमेटी का इजलास मुनक़िद होगा जिसमें तेलंगाना मसऊदा बिल का जायजा लिया जाएगा और 3 दिसंबर को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का मुकम्मिल इजलास मुनक़िद होगा जिसमें तेलंगाना मसऊदा बिल को खतियत दी जाएगी। 5 दिसंबर को पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो रहा है, लिहाजा एक दिन कबल 4 दिसंबर को मुनक़िद होने वाले काबीनी इजलास में तेलंगाना बिल को मंजूरी दी जाएगी और इसे फौरी सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से रुजू करते हुए 8-10 दिन में असेंबली की राय तलब करने पर जोर दिया जाएगा। 15 दिसंबर तक ये बिल पार्लियामेंट तक पहुँच जाने की तौक़ी की जा रही है। वजारती ग्रुप के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि दोनों इलाकों के अवाम को मुतमईन करने और किसी से कोई नाइंसाफ़ी ना हो इसका ख्याल रखने के लिए बिल में लम्हा आखिर तक तब्दीली लाने की गुंजाइश रखी गई है। साथ ही बिल में कोई खामियां ना रहें इस बात पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मरकजी काबीना ने फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद के तमाम मुतासरीन के लिए मुआवजे की यकसां पॉलिसी और दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात में फांसे गए अक़लियती नौजवानों को मुआवजे से मुतालिक सिफारिशात को मंजूरी दे दी है जो पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। हुकूमत ने कौमी अक़लियती कमीशन की 18वें सालाना रिपोर्ट बराए 2010-11 को ज़मनी नोट के साथ मंजूर कर लिया है जो वजारत दाखिली उमूर की जानिब से इस साल तैयार की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि दहशतगर्दी से मुतालिक वाक़यात में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी से मुस्लिम तबके में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है। मुतासरा नौजवानों के बेकसूर पाए जाने और इन्हें अदालतों की जानिब से बरी किए जाने के बाद इनकी बाज़ाबातकारी की जाए और इन्हें मुआवजा अदा किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ात, तबका या फ़िरक़े की तफरीक़ के बगैर फसादात के तमाम मुतासरीन के लिए मुआवजे की अदायगी के लिए यकसां पॉलिसी होनी चाहिए। खुसूसी नामजद अदालत के ज़रिए मालेगांव धमाके के मुतासरीन के लिए मुकदमात की तेज़ तर समाअत की भी सिफारिश की गई है, जबकि ज़ेर हिरासत मासूम अफराद को रिहा करने की भी सिफारिश रिपोर्ट में शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि दियानतदारी के साथ फ़राइज़ अंजाम ना देने वाले पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौमी अक़लियती कमीशन ने 2012 में हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। मीडिया से बात करते हुए कमीशन के सरबराह वजाहत हबीबुल्लाह ने बताया कि मज़कूरा मुकदमात के सिलसिले में अक़लियतों के साथ पुलिस की कार्रवाई पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। काबीनी इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने बताया कि कौमी अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट पर मरकजी वजारत दाखिला को कोई एतराज़ नहीं है। ताहम वजारत ने बाज़ नज़रियात का इजहार किया है जो कमीशन की सालाना रिपोर्ट के जवाब में पेश किए गए हैं। काबीना ने पार्लियामेंट में पेश करने के लिए आज ये रिपोर्ट मंजूर कर ली है।
रियासत में इम्कानी भयानक सूरत हाल पैदा करने वाला तूफान लहर कमजोर पड़ गया और जुमेरात के रोज दोपहर 2 बजे के बाद मछलीपट्टनम को अबूर कर चुका। इस तूफान से गैर मामूली नुकसानात का अंदाजा किया जा रहा था, लेकिन जब मछलीपट्टनम के साहिल से तूफान लहर टकराया तो चौंके ये कमजोर हो चुका था, इसलिए इसका ज्यादा असर मुर्तब नहीं हुआ। महकमा मौसमियात ने 2 दिन कबल ये तूफान इंतहाई तबाहकुन होने का इशारा दिया था। इसके असर से सिर्फ 4 अजला गुंटूर, कृष्णा और मशरकी व मगरबी गोदावरी किसी कदर मुतासिर हुए और यहाँ शदीद बारिश हुई। सेक्रेटरीट मीडिया पॉइंट पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रियासती कमिश्नर महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट सी पार्थासारथी ने बताया कि तूफान लहर के इम्कानी खतरात से इंतजामिया को काफ़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि इस तूफान का असर आइंदा 12 घंटों तक साहली अजला के अलावा तेलंगाना में भी रहेगा, जिसकी वजह से न सिर्फ बारिश होगी, मौसम इंतहाई सर्द हो जाएगा। उन्होंने बताया कि लहर के खतरनाक होने इम्कानात को देखते हुए इंतजामिया ने पहले ही काफ़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए। 45,200 से ज़ायद अफराद को महफूज मुकाम मुंतकिल किया गया था। इनके लिए 140 से ज़ायद रिलीफ कैंपस कायम किए गए। उन्होंने कहा कि तूफान के साहिल से टकराने के बाद अब नशेबी इलाकों के अवाम को महफूज मुकाम मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इम्कानी शिद्दत के पेश नज़र फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर्स को भी तैयार रखा गया था। कमिश्नर डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा कि अब तूफान लहर का खतरा बाकी नहीं रहा, ताहम बारिश की वजह से आम जिंदगी किसी कदर मुतासिर हो सकती है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से आज 29 नवंबर को तमाम 10 अजला में बड़े पैमाने पर दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। 29 नवंबर 2009 को अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का मुतालबा करते हुए TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने मरण व्रत का आगाज किया था। मरण व्रत के आगाज के 4 साल की तकमील के सिलसिले में तेलंगाना भर में TRS की जानिब से बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पार्टी के सरकर्दा कायदीन और अरकान असेंबली की जानिब से तैयारियां मुकम्मिल कर ली गई है। हैदराबाद में भी इंदिरा पार्क के करीब दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें पार्टी के सीनियर कायदीन शिरकत करते हुए KCR के मरण व्रत के आगाज के यौम पर तेलंगाना रियासत के हुसूल के सिलसिले में पार्टी की जानिब से की गई जिद्दोजहद से अवाम को वाकिफ कराएंगे। नई रियासत तेलंगाना के जनवरी में क़याम की तवक्के के पेश नज़र तकरीबन 1 डजन से जायद कांग्रेस कायदीन ने वजीर आला के ओहदे के लिए पार्टी हाईकमान को मनवाने की कोशिशें शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश की तकसीम का जायजा लेने के लिए कायम करदा वजारती ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट और तेलंगाना बिल के मसौदे को खतियत दे दी, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि मरकजी काबीना में इसे कब पेश किया जाएगा। काबीनी मंजूरी के बाद बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जबकि पार्लियामेंट का सरमाई सेशन आइंदा माह की अवाइल में पेश हो रहा है। अगरचे मौजूदा हालात में तेलंगाना के क़याम के ताल्लुक से खतियत के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कायदीन को तवक्के है कि आइंदा 2 माह में तेलंगाना रियासत एक हकीकत होगी। चुनांचे इन कायदीन ने वजीर आला के ओहदे के लिए सरगर्म मुहिम शुरू कर दी है। पार्टी जराये के मुताबिक 3 मरकजी वुज़रा आंध्र प्रदेश काबीना के तकरीबन निस्फ डजन अरकान, चंद अरकान असेंबली और पार्लियामेंट के अलावा दीगर इस ओहदे की दौड़ में शरीक हैं। अभी तक किसी ने भी बरसर आम ऐसी ख्वाहिश जाहिर नहीं की, लेकिन वो खामोशी के साथ अपने हक में मुहिम चला रहे हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहले मरकजी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी S जयपाल रेड्डी हैं, जिनके बाद रियासती डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट S सत्यानारायणा, राज्यसभा रुकन V हनुमंतराव, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नायब सदर नशीन M शशिधर रेड्डी, सीनियर रियासती वुज़रा K जाना रेड्डी, J गीता रेड्डी और कर्नाला लक्ष्मैया शामिल हैं। इसके अलावा किरण कुमार रेड्डी काबीना के दीगर वुज़रा जैसे बसवराज सारिया, D श्रीधर बाबू, P सुदर्शन रेड्डी और N उत्तम कुमार रेड्डी भी चीफ मिनिस्टर की दौर में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। कानून साज कौंसिल के अरकान D श्रीनिवास और मोहम्मद अली शब्बीर भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बहबूद व कबाइल बलराम नायक का नाम भी कांग्रेस हलकों में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए इम्कानी उम्मीदवार के तौर पर लिया जा रहा है। शशिधर रेड्डी ने इस दौड़ में शामिल होने की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के लिए यकीनन दौड़ जारी है, लेकिन वो इसमें शरीक नहीं हैं।
रियासती हुकूमत ने अब्दुल क़य्यूम खां IPS नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का तबादला करते हुए इन्हें डायरेक्टर जनरल आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन ब्यूरो मुकर्रर किया है। जनाब AK खान का ताल्लुक 1981 बैच से है। वो गुज़िश्ता चंद दिन से एंटी करप्शन ब्यूरो डायरेक्टर जनरल की जायद जिम्मेदारी भी संभाले हुए हैं, क्योंकि B प्रसाद राव को आंध्र प्रदेश डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकर्रर किया गया था। हुकूमत ने 1988 बैच के IPS ओहदेदार J पूर्णा चंद्रा राव को नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर RTC मुकर्रर किया है। इससे पहले वो सदर नशीन स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड थे, जिनका तबादला कर दिया गया है। रियासती चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर PK मोहंती ने आज ये अहकामात जारी किए हैं। खुसूसी CBI अदालत ने गैंगस्टर अबू सालम को जाली पासपोर्ट मुकदमे में 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। तीसरे स्पेशल कोर्ट जज बराए CBI मुकदमात MV रमना नायडू ने 18 नवंबर को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालम को ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मुजरिम करार दिया था, क्योंकि इसने फर्जी नाम और पता पर जिला करनूल से पासपोर्ट हासिल किया। अबू सालम को ताज़ीरात हिंद की दफात के तहत मुजरिमाना साजिश और धोखाधड़ी का मुजरिम करार देते हुए 7 साल कैद बामुशक्कत और हर इल्ज़ाम पर फीकस 1000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इसके अलावा अबू सालम को धोखाधड़ी के मकसद से जालसाजी के इल्ज़ाम पर भी मुजरिम करार देते हुए 1 साल कैद बामुशक्कत और 1000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। इन तमाम सजाओं पर एक साथ अमल होगा। CBI के सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर TV रमना ने बताया कि इस मुकदमे में अबू सालम पहले ही तकरीबन 6 साल कैद की सजा काट चुका है। जिस वक्त फैसला सुनाया गया अबू सालम अदालत में मौजूद था। इस फैसले के बाद इसे जेल हुक्काम मुंबई वापस ले गए। मकबूल आम रियलिटी TV शो कौन बनेगा करोड़पति 2013 एडिशन में सहारनपुर की फेरोज फातिमा अव्वलीन खातून करोड़पति की हैसियत से उभरी हैं। प्रोग्राम के मेजबान बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन हैं। फेरोज फातिमा ने इस शो से 1 करोड़ रुपए का जैकपॉट इनाम हासिल किया है। इनकी इस कामयाबी को इस शो के आखिरी एपिसोड इतवार 1 दिसंबर को पेश किया जाएगा। फेरोज फातिमा BSc तालिबा हैं। उन्होंने अपने मरहूम वालिद के कर्ज की अदायगी के लिए गेम शो में हिस्सा लिया। इस शो में आखिरी मरहले यानी 1 करोड़ रुपए इनाम जीतने की इनकी उम्मीद एक मरहले पर ख़त्म हो गई थी, लेकिन बालाखिर इनकी ज़िंदगी में वो पुरमसरत लम्हा आ ही गया। 1 करोड़ रुपए इनाम जीतने के बाद अपने एक सहाफ़ती बयान में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एपिसोड में मुझे आखिरी मरहले तक पहुंचने की उम्मीद नहीं रही थी और मैं मायूस हो चुकी थी और ये एहसास होने लगा था कि शायद मुझे खाली हाथ घर जाना होगा, लेकिन फिर मैंने पहला राउंड तेज़ी से जीत लिया और फिर आखिरी मरहले यानी 1 करोड़ रुपए इनाम जीतने के मरहले तक पहुंच गई। मैं उस वक्त तक खुद को 1 करोड़ रुपए इनाम जीतने वाली नहीं महसूस कर पाई, जब तक कि नाजरीन ने ज़ोरदार तालियां नहीं बजाई और बच्चन जी ने मुझे गले लगा लिया। एक अजीम एहसास था। फेरोज फातिमा ने अपनी आम मालूमात का सेहरा अखबारात और न्यूज़ चैनलों को दिया। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।